अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में 29वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। कह रहे हैं कि प्रकृति एव च कर्माणि अर्थात प्रकृति ही एकमात्र सभी कार्यों को करने वाली है। तो प्रकृति ही सारे कार्यों को कर रही है, प्रकृति के द्वारा ही सभी प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं। इस प्रकार यह पश्यति जो इस प्रकार देखता है, तथा इसके साथ साथ आत्मा को अकर्ता देखता है कि आत्मा कुछ नहीं कर रही है। आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, वही वास्तव में यथार्थ रूप में देखता है। तो यहां पर भाव यही है कि हम लोग स्वयं को किसी कार्य का करने वाला मानकर कर्तापन के अभिमान से ग्रसित हो जाते हैं, जबकि वास्तव में आत्मा करता है। कार्य शरीर के द्वारा होता है, शरीर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, तो शरीर के द्वारा किया गया कार्य प्रकृति के द्वारा किया गया कार्य ही माना जाएगा, क्योंकि जिसकी जो वस्तु है वो उसी के द्वारा उसके लिए ही कार्य होगा, वही कार्य कर रहा है। तो यही भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अपने कर्तापन का अभिमान जो है उसको छोड़िए। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर में बहुत अधिक आसक्ति है। तो शरीर की आसक्ति अगर हमारे अंदर कम होगी, देह और देह से संबंधी जो वस्तुएं हैं उनके यदि उनमें हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम होगी, तब हम आत्मा को अकर्ता के रूप में जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। और ये इस सब का कारण है अविद्या, अज्ञान। अज्ञान के कारण ही हम संसार के प्रति आसक्त हो गए। वास्तव में हमें भगवान में आसक्त होना था। आत्मा का स्वभाव है आसक्ति, इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति, क्रिया शक्ति चेतन वस्तु के धर्म हैं। तो इच्छा तो करेगी आत्मा, लेकिन वो अपने को देह मानकर इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। यदि वो अपने को देह नहीं माने, उसका देहाध्यास, देहाभिमान नष्ट हो जाए, तो वो स्वयं अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएगी। इट्स वेरी लॉजिकल। तो भगवान भागवत में बता रहे हैं 11वें स्कंध के 28वें अध्याय के 15वें श्लोक में, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मनः। कह रहे हैं हे उद्धव, प्राकृत अहंकार ही अहंकारस्य, अहंकार का मतलब है यहां पर प्राकृत अहंकार, जो हमारा कर्तापन का है अहंकार है, उसी से ही हमको क्या क्या होता है, शोक होता है,
हर्ष होता है, भय होता है, क्रोध, लोभ, मोह, कामनाएं और जन्म मृत्यु, इन सब का कारण है अहंकार। कितनी बड़ी बात है। अहंकार ही इन सब का कारण है। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा इत्यादि आदय, कामनाएं इत्यादि और जन्म मृत्यु। जन्म मृत्युश्च, जन्म मृत्यु का कारण भी अहंकार ही है। आत्मा से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। न आत्मनः, न आत्मन है। इन सब वस्तुओं का जो बताई गई, शोक वस्तु नहीं है, भाव हैं, इन सब भावों का, शोक, मोह, हर्ष, भय, क्रोध इत्यादि का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। न आत्मनः, भगवान क्लियर कर रहे हैं स्पष्ट, न आत्मन है, ये आत्मा की वृत्ति नहीं है, ये सब अहंकार के कारण हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मुझको अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट नहीं चाहिए, भगवान को अहंकार नहीं चाहिए। किसी भी भक्त को भगवान के यदि अहंकार हुआ है तो भगवान ने कृपा करके उसके अहंकार को चूर किया है। नारद जी को अभिमान हुआ था कि उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, चूर चूर अहंकार कर दिया नारद जी का। अर्जुन को अहंकार हुआ था, अर्जुन का अहंकार चूर किया भगवान ने कि मैं बहुत वीर हूं। भगवान को पसंद ही नहीं है अहंकार, तो फिर हम अहंकार क्यों करें? इसीलिए उसको अहंकार विमूढ़ आत्मा कह रहे हैं भगवान। भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा कि यदि तू अहंकार करेगा और अहंकार का आश्रय लेकर यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। ये अहंकार ही हमारे नाश का कारण है। बिल्कुल क्लियर भगवान ने स्पष्ट बोला है, यदि तू अहंकार का आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तब तेरा अहंकार होगा, तब तेरा नाश हो जाएगा। अथ चेत्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में 58 श्लोक। अथ चेत, चेत माने यदि, त्वम माने तू, अहंकारात, अहंकार के कारण, न श्रोष्यसि, मेरे वचनों को नहीं सुनेगा जो मैंने तुझसे कहा, विनंक्ष्यसि, तेरा विनाश हो जाएगा, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार परमार्थ के पथ पर सबसे बड़ा बाधक है। संसार में भी है, लेकिन परमार्थ में तो जरा सा लेश मात्र अपने त्याग का अहंकार, अपने भजन का अहंकार, अपनी माला की संख्याओं का अहंकार, अपनी सेवा का अहंकार, भगवत सेवा का अहंकार, विनंक्ष्यसि, विनाश कर देगा। हम लोग तो अपनी सेवा बताते बोलते हैं कि आज मेरी 2 घंटे की सेवा थी मंदिर में, आज मेरी 4 घंटे की सेवा थी। ये क्या है? अहंकार है और कुछ नहीं है। ये अहंकार बोल रहा है, आप नहीं बोल रहे। इतना अधिक सावधानी की आवश्यकता है इस अहंकार से बचने के लिए। तो हमको पग पग पर यह अहंकार हमारे आगे एक बहुत भयानक रूप में आता है और हमको अभिभूत कर लेता है। हम इसके अंदर दब जाते हैं और जब हम बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं, अहंकार बोलता है हमारा। हम लोग माया, गुरुजी ने बताया कि जो हमारी तर्जनी उंगली है ये हमारे अहंकार का प्रतीक है। इसीलिए इसको जब हम माला करते हैं तो माला की झोली से बाहर रखा जाता है। तर्जनी उंगली को स्पर्श नहीं कर सकती है तर्जनी उंगली माला को। अगर माला को स्पर्श करेगी तो माला अशुद्ध हो जाएगी। तर्जनी को बाहर निकाल के रखा जाता है क्योंकि अहंकार सूचक है। हम लोग तर्जनी उंगली उठाकर किसी को बोलते हैं ना कि देख लूंगा तेरे को, एक उंगली उठाते हैं ना, ये तर्जनी उंगली, देख लूंगा तेरे को। ये सब अहंकार है हमारा। सबसे बड़ा दुश्मन है अहंकार। अहंकार से विनाश 100% होना है। प्रोग्रेस तो क्या होगी? जो हमारा भजन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत अधिक सावधानी की जरूरत है भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में। और इसीलिए हमको उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता है भगवान का। हम कहते हैं हम इतनी माला करते हैं, हम कहते हैं इतनी सेवा करते हैं, विग्रह सेवन करते हैं, सारे घंटे लगे रहते हैं भगवान की सेवा में, मठ की सेवा में, मंदिर की सेवा में, लोगों की सेवा में, भक्तों की सेवा में। लेकिन पीछे अहंकार जो बहुत बड़ा मुंह उठाकर खड़ा हुआ है हमारा, कि हमारा फोटो आ जाए गुरुजी के साथ, हमारा फोटो आ जाए फ्रंट में मैगजीन में,
हमारा फोटो आ जाए हमारी यूट्यूब पे, हमारा ही फोटो झलके, हम दिखें, बड़े बड़े बैनर्स लगा के अपने फोटो को बड़ा बनाकर। गुरुजी का फोटो छोटा सा दे देते हैं, अपना फोटो बड़ा दे देते हैं। गुरुजी को तो साइड में छोटा सा लगा देते हैं, ऊपर कोने में, अपना फोटो खूब बड़ा बना के दे देते हैं। कहां से होगा? सोच कर देखिए, आप ही सोचिए ना, कहां से होगा? जो चीज भगवान को अच्छी नहीं लगती, हम उसी के अंदर उसी को बढ़ा रहे हैं, अहंकार का ही पोषण कर रहे हैं सब कुछ करके। तो कह रहे हैं भगवान, हमको हर्ष, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, जन्म, मृत्यु, इसका कारण केवल और केवल केवल अहंकार है। अहंकारस्य दृश्यन्ते। फिर 28वें अध्याय में ही 11वें श्लोक के, और भगवान 16वें श्लोक में बता रहे हैं 11वें स्कंद के, देहेन्द्रिय प्राण मनोभिमानो जीवंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महानीति उरुधेव गीतः संसार आधावति काल तंत्र। उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव, देह, इंद्रिय, प्राण और मन, देहेंद्रिय, प्राण, मनोभिमानो, इन सब में स्थित आत्मा, जीवो अंतरात्मा, जो आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, आत्मा ये अभिमान कर बैठता है कि ये देह मेरा है, ये प्राण मेरी है, ये इंद्रिय मेरे हैं। जब आत्मा ही अभिमान कर बैठता है, अर्थात इनको अपना स्वरूप मान लेता है, जब आत्मा ये मान लेता है कि मैं ही देह हूं, मैं ही इंद्रिय हूं, मैं ही मन हूं, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उसी को जीव कहा जाता है। जीव अंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति ही। तो उस सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति ही है ये। क्या है आत्मा की मूर्ति? गुण और कर्मों से बना हुआ हमारा लिंग शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। गुण कर्म मूर्ति, तो आत्मा की ही मूर्ति है हमारा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि आत्मा उसको अपना स्वरूप माने बैठा है कि मैं मन हूं। इतनी अधिक आसक्ति है आत्मा की मन में, और इसी को कहीं कहीं पर सूत्रात्मा भी कहा जाता है और कहीं पर महत्त्व कहा जाता है। सूत्रम महान इति उरुधेव गीतः, कहीं पर इसको सूत्रात्मा कहते हैं, कहीं पर इसको महान अर्थात महत्त्व बोलते हैं। अनेक नाम है इसके, और भी नाम है। और ये सूक्ष्म शरीर ही वास्तव में इधर उधर भटकता है। संसार आदावती काल तंत्र, काल रूपी परमात्मा के अधीन होकर, काल यहां पर परमात्मा का वाचक है, तो काल रूपी परमात्मा के अधीन होकर ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो गुण कर्म मूर्ति है आत्मा की, यही जन्म मृत्यु का रूपी संसार में इधर उधर भटकता है, अर्थात अनेक अनेक प्रकार की योनियों को ग्रहण करके उनमें भटकता रहता है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ संलग्न हुआ अनेक अनेक प्रकार की शरीरों को धारण करता है, योनियों को धारण करता है। और कारण क्या है? कारण एक है कि आत्मा अपने को देह मान बैठा है। आत्मा अपने को देह मान बैठा है, वो अपनी शुद्ध स्वरूप को भूल गया है, और उसका शुद्ध स्वरूप है नित्य कृष्णदास, नित्य कृष्णेर दास। कृष्ण का ही नित्य दास है आत्मा, लेकिन वो अपने स्वरूप को विस्मृत कर गया और अपने को देह मान बैठा, अपने को इंद्रिय मान बैठा, अपने को मन मान बैठा, बुद्धि मान बैठा। हमारे मन की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण ही 3 गुण बताए गए हैं, इन्हीं के अनुरूप। जागृत के अनुरूप है सत्वगुण, स्वप्न के अनुरूप है रजोगुण, और सुषुप्ति के अनुरूप है तमोगुण। इसीलिए जगत के अंदर भी 3 भेद देखे जाते हैं, अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। तो सत्वगुण अधिदैव, रजोगुण अध्यात्म और तमोगुण अधिभूत, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे से।
अधिदैव कौन है? कर्ता, जो देवता हैं हमारी इंद्रियों के, सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए 10 इंद्रियों के 10 देवता, यही हैं वास्तव में कर्ता। रजोगुण राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई है इंद्रियां, यही है अध्यात्म। और तमोगुण अधिभूत अर्थात पंच महाभूत, जो तामसिक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। इट इज ऑल कॉरस्पॉन्डिंग। और इन्हीं के अनुरूप 3 स्वभाव हैं। सत्व गुण के अनुरूप है कृतत्व, रजोगुण के अनुरूप है कर्णत्व, और तमोगुण के अनुरूप है कार्यत्व। सात्विक अहंकार कृतत्व, राजसिक अहंकार कर्णत्व, कर्णत्व का मतलब इंद्रियां, कर्ण है ना इंद्रियां, और तामसिक अहंकार है कार्यत्व। तो कृतत्व अधिदैव में है। अधिदेव कौन है? ये इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, उनमें है कृतत्व। और ये कृतत्व भी वास्तव में गौण है, ये भी असली नहीं है। वास्तव में इन देवताओं को, जो इंद्रियों में बैठे हैं, इनको भी तो अंतर्यामी परमात्मा से ही प्रेरणा मिलती है ना। और अंतर्यामी परमात्मा कौन है? हम लोगों ने 8वें अध्याय में श्रवण किया था, अधियज्ञ। उनको अधियज्ञ कहा गया है। भगवान ने 8वें अध्याय में बताई है ये बात कि मैं ही अधियज्ञ के रूप से अंतर्यामी परमात्मा के रूप में विराजमान हूं। उनको ही अधियज्ञ कहा गया है। अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव, इसको हम लोगों ने बड़ी विस्तृत रूप से 8वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया था, जब भगवान ने वहां पर बताया था तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अधियज्ञो अहमेवत्र देहे देह भृताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर के अंदर मैं ही अधियज्ञ के रूप में, अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। वासुदेव, मैं वासुदेव अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रूप में ही अधियज्ञ हूं। तो भगवान ही वास्तव में अधियज्ञ हैं, जो प्रेरणा करते हैं। और प्रेरणा करते हैं ये इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं को। तो देवताओं में कृतत्व है, हम में कृतत्व नहीं है, आत्मा में कृतत्व नहीं है। तो इस बात की चर्चा हम लोग कराए हैं वहां पर तीसरे और चौथे श्लोक में 8वें अध्याय में। तो प्राकृत अहंकार ही हमारा जन्म मरण रूप संसार को हमारे आगे उपस्थित करता है। यदि किसी प्रकार से हम अपने इस मिथ्या अभिमान से मुक्त हो गए तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर भी खत्म हो गया। अहंकारात् तु संसारो भवेत जीवस्य न स्वतः। भागवत में कहा है, अहंकारात् तु संसारो भवेत जीवस्य न स्वतः, अर्थात शुद्ध जीवों का इस प्राकृत अहंकार से कोई संबंध नहीं है। तो गीता का मूल सिद्धांत है कि आत्मा करता है, ये मूल सिद्धांत है गीता का। और जो ऐसा नहीं समझता, भगवान ने उसके लिए संस्कृत में एक प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। विमूढ़ का मतलब है महामूर्ख। आगे भी कह रहा है 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है 16वें श्लोक में, पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। जो आत्मा को कर्ता नहीं देखता, अर्थात आत्मा को कर्ता समझता है, वो क्या है? अकृत बुद्धित्वात्। उसकी बुद्धि अकृत होने के कारण, अकृत का मतलब है अशुद्ध, उसकी बुद्धि अशुद्ध होने के कारण वो क्या है? दुर्मति है, मलिन बुद्धि वाला है, बुद्धिहीन है। दुर्मति का अर्थ नासमझ नहीं है, क्योंकि मंद बुद्धि कहना किसी प्रकार की कोई गाली नहीं है, लेकिन दुर्मति कहना सरासर गाली के समान हो जाता है। दुर्मति, दूषित बुद्धि, गंदी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि। जैसे दुष्ट व्यक्ति होता है ना, तो वो दूसरे को दुखी देता रहता है, एक ही काम है उसका, दूसरे को दुख देना। दुष्ट व्यक्ति का और कोई काम नहीं होता है, इसलिए उसको कहा गया दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाला।
इसके बाद फिर भगवान ने कहा, तीसरा आप शब्द उसके लिए यूज किया भगवान ने, अकृत बुद्धि। अकृत का मतलब जो बुद्धि संस्कारों से रहित है। भगवान ने हमको जो भी इस समय बुद्धि दी है वो इसलिए दी है कि हम इस बुद्धि को संस्कार कर सके, शुद्ध कर सके, भगवान का भजन करके, भगवान का नाम लेकर, हरि कथा का श्रवण करके, शास्त्रों का अध्ययन करके हम इस बुद्धि को परिमार्जित कर सकें, शुद्ध कर सकें, संस्कार कर सकें इसका। तो जो संस्कार रहित बुद्धि है वही है अकृत बुद्धि। कृत का मतलब करना, तो जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, ऐसी बुद्धि, रॉ बुद्धि, रॉ इंटेलेक्ट, जैसी आई थी वैसी की वैसी ही, जिसने किसी भी प्रकार का अपने अंदर विकास नहीं किया गुरु के अनुगत्य में। जैसे मान लो किसी ने राह चलती बुद्धि को घर में बिठा लिया, कहीं से ऊपर से पढ़ लिया, अखबारों से सुन लिया, मैगजीन में देख लिया। आजकल तो यूट्यूब पे पढ़कर सब कुछ पंडित समझने लगते हैं हम लोग अपने को। यूट्यूब पे हमने कुछ देखा और स्वयं को पंडित समझने लगे। गुरु की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, गुरु क्या पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ऐसे पढ़ने वालों की कमी नहीं है, जो आपकी समस्या का, आध्यात्मिक समस्या का 2 मिनट में समाधान कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर। वो कहते हैं जी 5 मिनट से ज्यादा का तो लोगों के पास समय ही नहीं है, सुनेंगे ही नहीं आपकी बात। आप क्या बोल रहे हो, 5 मिनट से ज्यादा का किसी को समय नहीं है। यदि बताना है यदि आपको किसी जिज्ञासा का उत्तर देना है तो 2-3 मिनट में दे दीजिए बस। ये हालत है। आध्यात्मिक जिज्ञासा का उत्तर हम लोग 2-3 मिनट में लेना चाहते हैं। और यहां तक कि एक व्यक्ति ने तो मुझे यहां तक भी कहा, एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा उसने मुझसे, और पूछा कि प्रभु जी आप इसका उत्तर 1 सेंटेंस में दीजिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि आपकी इस जिज्ञासा का उत्तर 1 सेंटेंस में दे सकूं। मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर देने में 10-15 मिनट लगेंगे। इसलिए मैं इस योग्य नहीं हूं अभी कि मैं 1 सेंटेंस में अथवा 1 शब्द में कह देते वो, लेकिन उनकी बड़ी कृपा है, उन्होंने 1 सेंटेंस बोल दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है यहां पर कि हम लोग इतने नासमझ हो गए हैं, समझना ही नहीं चाहते बात को यथार्थ में, मूल रूप से, कि बस हमको एकदम इमीडिएट, इंस्टेंटली कुछ मिल जाए। इंस्टेंटली कभी किसी को कुछ मिला है? कभी किसी को कुछ मिला है क्या? और वो भी परमार्थ। पहले समय में शिष्य लोग गुरु की कितने कितने सालों तक सेवा किया करते थे, तब जाकर उनको कुछ ज्ञान की उपलब्धि होती थी। आजकल तो इतनी सेवा भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन तो भी बिल्कुल पेशेंस नहीं रही है। तो जो इंस्टेंट सॉल्यूशंस हैं वो कोई सॉल्यूशन नहीं है अध्यात्म का, ऊपर की बात है। साधन करने वालों को पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, तभी हमारा साधन आगे बढ़ता है। ये नहीं कि हमको कल ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें सब कुछ शनै शनै, धीरे धीरे, शनै शनै उपरमेत। भगवान ने कहा है ना, तुम्हारी संसार में जो आसक्ति है, तुम चाहो कि 2 मिनट में घर छोड़कर अपने और बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे इस संसार से हमें उपराम होना है। 6 अध्याय में भगवान 25वें श्लोक में बोले, शनै शनै उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया। क्रम से अभ्यास करते करते उपरति को प्राप्त हो, उपरमेत। और धैर्य पूर्वक बुद्धि को भगवान में स्थित करो, उनका चिंतन न करो किसी और चीज का। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, न किंचिदपि चिंतयेत। अन्य किसी बात का कोई चिंतन ना करे, केवल भगवत चिंतन। चिंतन की बड़ी महिमा है। ये चिंतन ही हमको सब कुछ कराता है। हमारा अगर चिंतन सुधर गया तो समझ लीजिए सब कुछ सुधर गया। भगवान ने बार बार चिंतन के ऊपर बहुत अधिक बल दिया है।
संसार का बिल्कुल चिंतन नहीं, न किंचिदपि चिंतयेत, तभी हमारा धीरे धीरे संसार से उपरति प्राप्त होगी, विरक्ति होगी और भगवान में मन लगने लगेगा। और चौथी बात भगवान ने यहां पर कही, न सपश्यति, जो नहीं देखता है, अर्थात जो ज्ञान की दृष्टि से अंधा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अंधा है, भगवान ने ये कह दिया न सपश्यति, उसको दिखाई नहीं देता। कारण, क्योंकि स्वयं को कर्ता माने बैठा है ना। वास्तविक कर्ता तो प्रकृति है और हमने मान लिया हम कर्ता हैं, तो वो तो क्या हुआ फिर, अंधापन हो गया शास्त्र की दृष्टि से। तो यहां पर केवल शरीर ही नहीं है, मन और वाणी से भी जो भी किया जा रहा है, मन से जो सोचते हैं, वाणी से जो करते हैं, वो सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है। अपने को कर्ता नहीं मानना है, और अपने को कर्ता मानना हमारा अंधापन है, ब्लाइंडनेस। तो इस प्रकार की बुद्धि जो है राह चलती बुद्धि है, अकृत बुद्धि, समझने का प्रयास नहीं करती। 2 मिनट में उसको समझा सकते हो तो समझा लो भाई, नहीं तो बुद्धि चली अपने रास्ते। बुद्धि राह चल रही है ना, अब हमने राह चलती बुद्धि को अपने हृदय में बिठा लिया, हमारे पास वही बुद्धि है, राह चलती बुद्धि। उसके पास समय कहां है रुक कर किसी बात को समझने का। इसलिए वो कभी समझने का, डीपली समझने का, मूल तत्व से समझने का प्रयास नहीं करती, सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से ही समझकर आगे बढ़ जाती है। इसलिए उसको बोला अकृत बुद्धि है वो, उसका कोई संस्कार नहीं किया गया है। संस्कार के बिना तो हमको संध्या वंदन करने का भी अधिकार नहीं है। जब हमारा संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, तभी तो संध्या वंदन करने को मिलता है। तो भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अहंकार के कारण ये बात नहीं सुनते हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। इतनी सारी वार्निंग्स भगवान ने हमको यहां पर दी हैं, इतने अधिक अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो भी हम नहीं सुनते, नहीं समझते, क्योंकि संस्कृत में है ना शब्द। यदि किसी को साधारण भाषा में कह दो कि यू आर स्टूपिड, महामूर्ख हो तुम, गधे हो, तो कितना खराब लगेगा उसको। लेकिन यहां भगवान संस्कृत में बोल रहे हैं, इसलिए ठीक है। अकृत बुद्धि, दुर्मति, अंधा, न सपश्यति, विनंक्ष्यति, नाश कैसे होगा? यदि तू युद्ध नहीं करता अपने कर्तृत्वाभिमान को छोड़कर, तो तेरा जो क्षत्रियपन है वही तेरे को युद्ध में प्रवृत्त कराएगा, क्योंकि तू युद्ध से दूर नहीं रह सकता। युद्ध तो होना ही है, तू युद्ध करे या ना करे। और जब युद्ध हो रहा होगा और तू उसमें नहीं शामिल होगा, तो तेरा जो स्वभाव है वो दोबारा तेरे को युद्ध में लाके खड़ा कर देगा। कैसे देख लेगा तू कि युधिष्ठिर के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और तू घर में बैठा हुआ है? देख सकता है? स्वभाव जेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा, ये स्वभाव ही हमारा हमको प्रवृत्त कराता है कर्म में, और ये स्वभाव होता है हमारे तीनों गुणों से। तो जिस प्रकार के गुण हैं हमारे सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसी के अनुरूप हमारे स्वभाव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से सारे के सारे कार्य जितने भी किए जा रहे हैं, चाहे समष्टिगत हों चाहे व्यष्टिगत हों, ये प्रकृति ही करा रही है। प्रकृति एव सर्वकर्मा, प्रकृति एव च कर्माणि। बस इतनी सी बात हमें समझनी है, और बहुत अच्छी तरीके से हमें ये बात समझ लेनी चाहिए इस अध्याय के द्वारा, क्योंकि तीसरे अध्याय में जो बात कही वही 13वें अध्याय में कह रहे हैं। 10 अध्याय के बाद भगवान उसी बात को उन्हीं शब्दों को कह रहे हैं। दोनों श्लोकों का पूर्वार्ध लगभग एक सा ही है, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक का और 13वें अध्याय के 29वें श्लोक का। तो अब हम अगले सत्र में 30वां श्लोक श्रवण करते हैं 13वें अध्याय का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।